गुड मॉर्निंग, दिस इज़ वीडियो नंबर 3। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन पार्ट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे PQs। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। ए पार्ट मुझे बताना है कि इन क्वेश्चंस में जो हमें ए पार्ट है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अब यहाँ पे हमें दिया है सेलिंग प्राइस। क्या दिया है? सेलिंग प्राइस कितना दिया है? ₹2300। कॉस्ट प्राइस कितना दिया है? ₹2215। बच्चे देखने से ही पता चल रहा है कि कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो इट मीन्स हमें क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। कैसे निकालते हैं प्रॉफिट? SP माइनस CP, यही फॉर्मूला है। तो क्या आएगा? 2300 माइनस ₹2215। ये भी रुपीज़ में है, तो रुपीज़ कितना आ गया प्रॉफिट? 85 रुपीज़। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब चलते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट क्या बोल रहा है? सेलिंग प्राइस दिया हमें 246। कितना दिया है? 246। कॉस्ट प्राइस कितना है? ₹400। देखने से ही पता चल रहा है कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है। इट मीन्स हमें क्या हुआ है? लॉस हुआ है। क्या हुआ है? लॉस। तो लॉस का फॉर्मूला क्या था? CP माइनस SP। 246, सॉरी, कॉस्ट प्राइस था हमारा 400 माइनस 246, तो कितना आ गया लॉस हमें? ₹154। ये हमें लॉस हो गया। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है? सेलिंग प्राइस हमारा 1,65,100। कितना? 1,65,100। तो कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा? 1,23,780 रुपीज़। तो देखने से ही पता चल रहा है कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो हमें क्या हुआ है? लॉस हुआ है। तो कैसे निकालते हैं लॉस? CP माइनस SP, यही है फॉर्मूला। तो लिखो यहाँ पे 1,23,780 माइनस 1,65,100। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा? ₹17,280। ये हमारा लॉस हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में सेलिंग प्राइस कितना दिया है? ₹350.75। कॉस्ट प्राइस ₹190.99। क्लियर? अब देखने से ही पता चल रहा है कि कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो हमें क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? SP माइनस CP। तो कितना था? 350.75 माइनस 190.99। आंसर इज 159.76। ये आपका प्रॉफिट हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है, इफ़ 1 किलोग्राम ऑफ फ्रूट कॉस्ट ₹100 एंड इज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ ₹15, व्हाट परसेंट ऑफ प्रॉफिट डज हिज रिप्रेजेंट। सबसे पहले हम देखते हैं कॉस्ट प्राइस कितनी है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ फ्रूट कितना? ₹100। प्रॉफिट कितना है? ₹50। परसेंटेज निकल, पहले पर हमें प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट कितना हुआ है, या सीधा ही परसेंटेज निकालते हैं हम। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट 15 अपॉन CP कितना है? 100 इंटू 100।
ये 2 ज़ीरो 2 ज़ीरो 2 ज़ीरो कैंसिल आउट, तो आंसर इज़ 15% आपका आंसर आ गया, यानी कि परसेंटेज आ गई। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा था मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑफ MRP ऑफ ए पैकेट ऑफ बिस्किट ₹30, शॉपकीपर सेल इट फॉर ₹27। हाउ मच लॉस विल द शॉपकीपर इनक्योर ऑन MRP इफ ही सेल 3 पैकेट्स ऑफ बिस्किट। अब बच्चे MRP दिया हुआ है कितना, MRP ऑफ बिस्किट ₹30, सेल कितने का किया, यानी कि SP ऑफ बिस्किट ₹27। बच्चे MRP कितना 30 और सेलिंग प्राइस कितना 27। देखने से ही पता चल रहा है कि हमें लॉस हो रहा है। क्लियर। तो कैसे निकालेंगे लॉस का फॉर्मूला आपको पता है, CP माइनस SP। CP कितना है 30 माइनस ₹27, तो कितने का लॉस हुआ ₹3। ये तो बच्चे लॉस ऑफ 1 पैकेट हुआ, लॉस ऑफ 1 पैकेट। तो कितने पैकेट सेल किए उसने 9, ₹3। लॉस ऑफ 1 पैकेट इज ₹3, तो लॉस ऑफ 3 पैकेट कितना हो जाएगा, इक्वल टू ₹3 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू ₹9। ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर थर्ड, कितना लॉस हो गया ₹9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। ए शॉपकीपर बाय ए टेबल एट 300 एंड सेल फॉर ₹375। क्लियर। फाइंड हिज प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल ₹300, सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल ₹375। मुझे देखने से ही पता चल रहा है कि प्रॉफिट हुआ है हमें, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 300 है, कम है, और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। तो प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी है। क्या फॉर्मूला था पहले प्रॉफिट निकालने का, SP माइनस CP। तो SP कितना है 375 माइनस 300, कितना आ गया ₹75। ये आपका आंसर आ गया, प्रॉफिट निकाल दिया। अब निकालनी है हमें परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते थे, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, तो कैसे आएगा 75 अपॉन CP इंटू 100, 2 ज़ीरो कैंसिल आउट, 3 1 ज़ा 3 15 ज़ा, तो कितनी परसेंटेज आ गई प्रॉफिट परसेंटेज 15%। ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ। ए मैन बाय ए वॉशिंग मशीन एट ₹10,000 आफ्टर ए फ्यू ईयर ही सेल इट ₹6,500। फाइंड इज लॉस और गेन परसेंटेज। आपको बताना है कि लॉस हुआ है या गेन हुआ है। बच्चे क्वेश्चन में ही देखने से पता चल रहा है कि जब उसने खरीदी थी 10,000 की, और जब उसने सेल किया तो 6,500, तो ज़्यादा में खरीदी कम पे बेची, तो हमें लॉस हुआ है। तो लिख सकते हैं SP कितना है, SP ₹65, कॉस्ट प्राइस ₹10,000, तो लॉस कितना हुआ CP माइनस SP। 10,000 माइनस 6,500 कितना आ गया 3,500 रुपीज़। ये लॉस हो गया आपको। अब परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज कितना होगा
लॉस अपॉन सीपी, सीपी कितना है 10,000 इंटू 100, कितना आ गया 35%, कितना आ गया 35% लॉस हुआ आपको, इनकी लॉस परसेंटेज कितनी आ गई 35। क्लियर, ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। A florist brought 360 roses at 100 rupees 100 per dozen. If he sold them at 10 each, what is his profit as a percentage of the cost price? सबसे बच्चे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक डज़न कितना होता है, 1 डज़न इक्वल टू 12। अब कितने रोजेज थे इसको कन्वर्ट करेंगे डजन्स में, कितने 360 डिवाइडेड बाय 12, कितना आ गया 30, यानी कि 30 डजन्स हो गए। तो हम बोल के चल सकते हैं, जैसे हम यहाँ लिखेंगे 360 रोजेज इक्वल टू 30 डजन्स। क्लियर, टोटल कॉस्ट ऑफ रोज कितना हो गया, 100 पर डजन थे तो कितने डजन हो गए 30, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 30 कितना आ गया 30,000। क्लियर बच्चे, यहाँ तक क्लियर हो गया। यानी कि 3,000 रुपीज़ उसने खर्च किए रोजेस को खरीदने में। सेल कितने में की है उसने, एसपी ऑफ टोटल रोजेस कितना हो गया बच्चे, 100 इंटू 360 कितना हो गया 3600। क्लियर, ये उसने सेलिंग प्राइस दी। तो प्रॉफिट कितना हो गया, कितना हो गया ₹600। क्लियर, इतना इसको प्रॉफिट हुआ। क्लियर, अब हमें निकालनी है परसेंटेज। कैसे निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना हो गया 600 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 100। तो इसको 6 1 इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 60.66। ये हमारा आंसर आ गया 66.67। ये हमारी परसेंटेज निकल गई। क्लियर बच्चे, ये थी हमारी प्रॉफिट परसेंटेज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस सेट टू फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। सिंपल बच्चे, आपको पता है सेलिंग प्राइस कितना है 3600, कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू ₹4150। अब बच्चे आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस कम है, इट मीन्स हमें क्या हुआ लॉस, क्या हुआ लॉस। तो लॉस का फॉर्मूला क्या था, लॉस परसेंटेज निकालनी है हमें। पहले लॉस निकालेंगे, लॉस का फॉर्मूला क्या है सीपी माइनस एसपी। तो कितना है सीपी हमारा 4150 माइनस 3600। क्लियर, ये हमारी लॉस परसेंट कितना आया बच्चे 550। अब परसेंटेज निकाल दो आप, परसेंटेज ऑफ लॉस कितना हो गया 550 अपॉन 4150 इंटू 100। सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2 ज़ीरो 1 ज़ीरो कैंसिल आउट। क्लियर, क्लियर,
इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, ये बन जाएगा 550 अपॉन 415। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा रुपीज़, कितनी परसेंटेज आ गया हमारा, 13.25। ये हमारी लॉस परसेंटेज आ गई। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। बी पार्ट बोल रहा है एसपी हमें दिया हुआ है रुपीज़ 1,12,460। कॉस्ट प्राइस दी है 1,17,500। तो क्वेश्चन में देखने से ही पता चल रहा है कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, तो लॉस हुआ हमें। तो लॉस 1 लाख सी पी माइनस एस पी 1,12,460। इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 5040। अब हमें निकालनी है लॉस परसेंटेज, क्या आएगा 5040 अपॉन 1175 इंटू 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये 2 ज़ीरो कैंसिल आउट। इसको सिंप्लीफाई करो तो हमारा आंसर आता है 4.29%। ये हमारी लॉस परसेंटेज है। अब चलते हैं सी पार्ट पे। सी पार्ट क्या बोल रहा है, सेलिंग प्राइस कितना है, एस पी इक्वल टू रुपीज़ 62,250। कॉस्ट प्राइस रुपीज़ 73,820। प्रॉफिट हमने सेलिंग प्राइस 60, लॉस हुआ है, सीपी ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, तो लॉस 73,820 माइनस 62,250। माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको माइनस किया तो वैल्यू आई हमारी 11,570 अपॉन 73,820 इंटू 100। सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आता है हमारा, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 15.67। क्लियर, ये आप लोगों की परसेंटेज निकल गई। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का। सेलिंग प्राइस दिया है डी पार्ट, सेलिंग प्राइस कितना है रुपीज़ 380। कॉस्ट प्राइस कितना है रुपीज़ 190। अब अच्छे से क्वेश्चन में देखते ही पता चल रहा है कि हमारी कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो हमें प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, 380 माइनस 190, तो आया 190। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज कितनी थी 190 अपॉन सी पी 190 इंटू 100। ये कैंसिल आउट तो आंसर इज़ 100, यानी कि 100%। ये आपका आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 8।